तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुलसी नॉयना को समझाती है कि उसने डिवोर्स की बात इसलिए छिपाई थी ताकि देव और सलोनी का रिश्ता ना टूटे। लेकिन नॉयना इधर अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा तुलसी पर ही हावी हो जाती है। नॉयना का तर्क होता है कि सच सामने आने के बावजूद ना तो शादी टूटी और ना ही शांति निकेतन हाथ से गया, तो फिर तुलसी इतना तनाव क्यों ले रही है। नॉयना बड़ी डिटाई से कहती है कि तुलसी को तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। उसका मानना होता है कि उसने सच बताकर तुलसी के दिल का बोझ हल्का कर दिया है और उस नाटक को खत्म कर दिया है जो तुलसी मजबूरी में कर रही थी। तो इस पर तुलसी नॉयना को करारा जवाब देती है। वो साफ करती है कि उसे सच सामने आने से दिक्कत नहीं है, बल्कि नॉयना की नीयत और उसके तरीके से दिक्कत है। तुलसी कहती है कि अगर नॉयना को सच बताना ही था तो वो सामने आकर बोलती, पीठ पीछे वार क्यों किया। फिर तुलसी नॉयना को फटकारती है कि उसने अपने खेल के चक्कर में बाप जी के सामने वीरानी खानदान की सालों पुरानी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो नॉयना को याद भी दिलाती है कि पीठ पीछे वार करना उसकी पुरानी फितरत है। तो इस पर नॉयना तुलसी की बातों से चिढ़कर उसकी फितरत वाले ताने का जवाब देती है। वो कहती है कि तुम मेरी फितरत पर उंगली क्यों उठा रही हो। नॉयना तुलसी को याद दिलाती है कि उसे अपने और मिहिर के दम तोड़ते हुए रिश्ते को याद करना चाहिए जो पहले से ही खराब था। तो तुलसी उसे तुरंत रोक देती है और मजबूती से जवाब देती है। वो कहती है कि लेकिन मरा नहीं था हमारा रिश्ता, ये तुम भी जानती हो। तुलसी का मानना होता है कि रिश्ता बच सकता था, वो बस आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन नॉयना ने आकर उसका गला ही घोट दिया। इसके बाद तुलसी नॉयना की तुलना दीमक से करती है और कहती है कि वो दीमक से भी बदतर है, क्योंकि दीमक तो फिर भी दीवार पर लगी हुई नजर आ जाती है, लेकिन नॉयना तो दोस्त बनकर आई और उनके रिश्ते में जहर की तरह घुल गई। तुलसी आरोप लगाती है कि नॉयना ने दोस्ती का नकाब पहनकर उसे और मिहिर दोनों को धोखा दिया। तो इधर तुलसी की बातों पर नॉयना हंस पड़ती है। वो कहती है कि मिहिर और तुलसी कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे जिनका खिलौना किसी ने छीन लिया हो। वो तुलसी को याद दिलाती है कि वो दुनिया की पहली औरत नहीं है जिसका पति उसे छोड़कर गया है। नॉयना एक अजीब तर्क देती है कि उसने तो उन दोनों का भला ही किया है। उसका मानना होता है कि उसने रोज रोज के झगड़ों और कलेशों से बचा लिया। नॉयना दावा करती है कि वो तुलसी की दुश्मन नहीं है और उसे तुलसी की फिक्र है, लेकिन तुलसी उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती। इसके बाद नॉयना अपना दर्द बयां करते हुए कहती है कि उसने 6 साल तक मिहिर का इंतजार किया, उसका घर, बच्चे और परिवार संभाला, सिर्फ इस उम्मीद से कि मिहिर एक दिन पूरी तरह उसका हो जाएगा। जब तुलसी वापस आई तो नॉयना को लगा डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने पासा पलट दिया। शांति निकेतन, नीलामी और कर्जे की वजह से मिहिर और तुलसी को फिर से साथ आना पड़ा। फिर नॉयना बताती है कि उसे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा कि उसने बहुत मुश्किल से मिहिर के दिल से तुलसी की यादें निकाल दी थी, लेकिन वही मिहिर फिर से तुलसी का पति बनकर खड़ा हो गया। नॉयना को डर था कि जो आदमी दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ सकता है, वो अपनी बीवी के लिए उसे भी छोड़ सकता है। वो पूछती है कि अगर ऐसा हुआ तो 6 साल बाद वो कहां जाएगी। तो तुलसी बहुत ही शांत और तीखे अंदाज में जवाब देती है। वो कहती है कि नॉयना वही जाएगी जहां 38 साल बाद तुलसी गई थी। तुलसी याद दिलाती है कि उसने भी 38 साल तक मिहिर का घर और परिवार संभाला था, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा। फिर तुलसी दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताती है। वो कहती है कि उसने मिहिर को प्यार और मर्यादा से पाया था, जबकि नॉयना ने उसे छल और चोरी से पाया है। तुलसी कहती है कि जो चीज चोरी से मिलती है उसे खोने का डर हमेशा बना रहता है। तो इस पर नॉयना तुलसी की बातों को इग्नोर करती है और अपना अंतिम फैसला सुनाती है। वो साफ कह देती है कि अब सारे नाटक और डर खत्म हो चुके हैं, अब बीच में कोई बहाना नहीं है, इसलिए अब सिर्फ तुलसी और मिहिर का डिवोर्स होगा। वो तुलसी को चेतावनी देती है कि इस बार वो देर न करे। इतना बोलकर नॉयना वहां से चली जाती है। अगले सीन में शादी के बाद सलोनी की विदाई का वक्त आता है। सलोनी रोते हुए अपनी माँ, पिता और कांता बुआ से गले मिलती है। अंत में वो और देव बापजी का आशीर्वाद लेते हैं और सलोनी उनसे लिपट कर रोने लगती है। इसके बाद बापजी तुलसी के पास आते हैं और अपनी चिंता जाहिर करते हैं। वे सलोनी को तुलसी के हवाले करते हैं, लेकिन उनका दिल घबरा रहा होता है। बापजी कहते हैं कि शादी थी इसलिए उन्होंने कर दी, लेकिन अब चिंता है। तो तुलसी बापजी को समझाती है कि सलोनी किसी पराये घर में नहीं बल्कि शांति निकेतन जा रही है। बापजी कहते हैं कि उस घर में ना अंबा है और ना तुलसी, तो वे किसके भरोसे सलोनी को छोड़ें। तो तुलसी उन्हें आश्वस्त करती है कि घर भरा पूरा है, दक्षा काकी, गायत्री काकी और मिहिर हैं, और वो खुद भले ही घर में ना रहे लेकिन सलोनी के जीवन में हमेशा रहेगी। तुलसी के इस वादे से बापजी को बहुत तसल्ली मिलती है और वे कहते हैं कि उन्होंने तुलसी के भरोसे ही यह रिश्ता किया था। इसके बाद बापजी मिहिर को बुलाते हैं और एक सख्त चेतावनी देते हैं। वे साफ कर देते हैं कि सलोनी भले ही उनके घर की बहू बन गई हो, लेकिन कर्ज के पैसे उन्हें मोहलत पूरी होने से पहले चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे कोई मदद नहीं करेंगे। तो मिहिर भी वादा करता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी और वो समय रहते पैसे चुका देगा।
फिर अंत में सलोनी विदा हो जाती है। इधर तुलसी और मिहिर भी बाबजी के परिवार को प्रणाम करके निकलते हैं, लेकिन इस बार तुलसी अलग गाड़ी में बैठती है, जबकि मिहिर के साथ नॉयना बैठती है। गाड़ी में फिर नॉयना खुश होकर मिहिर से कहती है कि फाइनली ये ड्रामा खत्म हो गया और अब उसे तुलसी के साथ जबरदस्ती नहीं रहना पड़ेगा। इसी के साथ सब लोग वहां से अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। अगले सीन में शांति निकेतन पर शोभा फोन पर तुलसी को बता रही होती है कि उसने सलोनी का गृह प्रवेश करवा दिया है। तुलसी इधर से पूछती है कि क्या सब कुछ उसके कहे अनुसार हुआ, तो शोभा बताती है कि बिल्कुल वैसे ही हुआ। पहले ठाकुर जी के सामने माथा टिकवाया गया और फिर बा और बापूजी की तस्वीर के सामने। इसके बाद तुलसी को चिंता होती है कि सलोनी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि घर में किसी चीज की कमी है। तो शोभा कहती है कमी तो महसूस होगी ही, क्योंकि तुलसी खुद वहां मौजूद नहीं है। इसके बाद जब तुलसी हेमंत के बारे में पूछती है तो शोभा बताती है कि हेमंत चाचू गृह प्रवेश के तुरंत बाद अपने जरूरी केस के लिए निकल गए हैं। तुलसी समझ जाती है कि अब सारी जिम्मेदारी शोभा पर ही है। फिर शोभा अपने घर वापस जाने की सोच रही होती है, क्योंकि उसे आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन तुलसी उससे विनती करती है कि वो अभी ना जाए, क्योंकि सलोनी का अभी अभी गृह प्रवेश हुआ है। तो शोभा तुलसी की बात मान लेती है और कुछ दिन और रुकने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ घर में अंगूठी ढूंढने की रस्म चल रही होती है। सलोनी जीतने वाली होती है और सब लोग बहुत शोर मचाकर खुशियां मना रहे होते हैं। इधर मिताली चिढ़ाती है कि अब सलोनी उम्र भर देव पर हुक्म चलाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मिहिर अकेले में कुछ गहरी सोच में डूबा होता है और बहुत गुस्से में नजर आ रहा होता है। जब शोर बढ़ता है तो मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाकर सबको चुप करा देता है कि बस करो, इनफ। शोभा के पूछने पर मिहिर अपना गुस्सा दबा लेता है और प्यार से कहता है कि सलोनी लंबे सफर से थक कर आई है, इसलिए उसे आराम करने दो। वो शोभा को सलोनी को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहता है। फिर जब सब लोग सोने जा रहे होते हैं और नॉयना भी जाने लगती है तो मिहिर उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। वो कड़े लहजे में कहता है तुम नहीं, तुम यहीं पर रुको। तभी नॉयना मिहिर से अपना हाथ छुड़ाकर पूछती है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या। तो मिहिर पलटवार करता है कि ये तो उसे बताना चाहिए कि उसने क्या ज्यादा गलत किया है। तो नॉयना इधर अनजान बनने का नाटक करती है, जिस पर मिहिर का सब्र टूट जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि उसके सामने वो नाटक न करे। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार वापस बाहर आ जाता है। इसके बाद मिहिर सलोनी के पास जाकर उससे माफी मांगता है। उसे अफसोस होता है कि सलोनी को घर में आते ही यह तमाशा देखना पड़ रहा है, लेकिन मिहिर कहता है कि वो अब खुद को रोक नहीं पा रहा। मिहिर कहता है कि सलोनी अब इस घर का हिस्सा है, तो उससे क्या ही छुपाना। वो मानता है कि अच्छा ही है कि सब लोग यहीं मौजूद हैं और ये सब सबके सामने हो रहा है। फिर मिहिर नॉयना की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जब इस औरत ने घर की इज्जत की परवाह नहीं की तो वो अब इसके बारे में क्यों सोचे। इधर जब शोभा पूछती है कि नॉयना ने आखिर किया क्या है तो मिहिर कहता है कि ये नॉयना खुद बताएगी। इतना बोलकर मिहिर सख्त लहजे में नॉयना से सीधा सवाल करता है कि बताओ बाप जी को वो डिवोर्स के पेपर्स क्यों भेजे तुमने। ये सुनकर शोभा को यकीन हो जाता है कि उसका शक सही था, तो मिहिर भी पुष्टि करता है कि हाँ, इसी ने बाप जी को पेपर्स भेजे हैं। तो नॉयना इधर बचने के लिए तुलसी पर इल्जाम लगाती है कि उसने कान भरे होंगे उसके। तो मिहिर उसे चिल्लाकर चुप करा देता है और कहता है कि तुलसी का नाम भी मत लेना, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि मिहिर ने खुद अपने कानों से सच सुना है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिहिर ने नॉयना और तुलसी की बातचीत सुन ली थी। जब नॉयना तुलसी को डिवोर्स के लिए देर न करने की धमकी दे रही थी, तब मिहिर वहीं खड़ा सब सुन रहा था, जिससे उसे नॉयना की असली चाल का पता चल गया था। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होने पर मिहिर बताता है कि उसने परिवार की इज्जत की खातिर वहां तमाशा नहीं किया, इसीलिए घर आकर सवाल पूछ रहा है। वो फिर पूछता है कि नॉयना ने पेपर्स क्यों भेजे। इधर पूजा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नॉयना उसे रोक देती है और अपनी भड़ास निकालती है। नॉयना कहती है कि वो 6 साल से इंतजार कर करके थक चुकी है। वो मिहिर को अपना खाली हाथ और गला दिखाकर पूछती है कि ना सगाई की अंगूठी है, ना मंगलसूत्र और ना ही सिंदूर। इतने साल बीत गए लेकिन उसका रिश्ता वहीं का वहीं है। तभी मिहिर गुस्से में कहता है कि नॉयना बिचारी बनने का नाटक ना करे। वो याद दिलाता है कि इन 6 सालों में नॉयना को इस घर में सब कुछ मिला है। पूरा घर और बिजनेस संभालती है वो, और हर फैसला वही लेती है और शांति निकेतन की मालकिन बनकर घूमती फिरती है। तो इस पर नॉयना पलटवार करती है कि मालकिन बनकर घूमने और हक होने में फर्क है। वो कहती है कि उसके पास मालकिन होने का कोई कानूनी हक नहीं है, क्योंकि उनके रिश्ते को आज तक कोई नाम नहीं मिला। वो याद दिलाती है कि मिहिर से मिलने से पहले उसका अपना बड़ा नाम और बिजनेस था, जिसे उसने अपने प्यार के लिए दांव पर लगा दिया। इसके बाद नॉयना रोते हुए अपनी बेबसी बताती है कि इस घर में उसकी कोई औकात नहीं है। मिहिर के बच्चे, खासकर शोभा जो उससे उम्र में छोटी है, उसको ताना मारती रहती है। चाची उसको देखते ही मुंह फेर लेती हैं और खुद मिहिर भी मजाक के नाम पर उसे जो सुनाता है वो उसे समझ आता है। फिर नॉयना कहती है कि वो मिहिर के साथ अपना नाम जोड़ने आई थी, लेकिन अपना ही नाम और पहचान खो बैठी। तो अब वो नॉयना नहीं बल्कि सिर्फ दूसरी औरत बनकर रह गई है। लोग पीठ पीछे, आंखों से या सीधे मुंह पर उसे यही कहकर बुलाते हैं। इसके बाद नॉयना मिहिर की तरफ देखकर कहती है कि बिना किसी कानूनी रिश्ते के वो ये सब अपमान सिर्फ मिहिर के प्यार के खातिर बर्दाश्त करती रही।
तो इधर नोएना की दलीलें सुनकर मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हाथ जोड़कर नोएना से विनती करता है कि वो अब और बर्दाश्त ना करे। मिहिर याद दिलाता है कि 6 साल पहले उसने नोएना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी और ना ही उसे यहाँ रुकने के लिए कहा था, बल्कि नोएना अपनी मर्जी और चॉइस से यहाँ पर आई थी। फिर मिहिर साफ कहता हुआ नजर आता है कि उसने नोएना को कभी नहीं रोका और ना ही कभी रोकेगा। वो कहता है कि अगर उसे इतनी ही प्रॉब्लम है उससे और उसके परिवार से, तो वो इसी वक्त घर से निकल जाए। तो मिहिर का यह फैसला नोएना के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। तभी नोएना को विश्वास नहीं होता कि मिहिर उसे घर से जाने के लिए कह रहा है। वो अपनी सफाई देती है कि उसने आखिर ऐसा क्या गलत किया। वो कहती है कि उसने बाबजी को सच ही तो बताया। नोएना का तर्क होता है कि उसने कुछ बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि इस झूठ के जंजाल से सबको छुटकारा ही दिलाया है। अब उन्हें ना तो नाटक करना होगा और ना ही इस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ेंगे। नोएना को लगता है कि अब मिहिर और तुलसी का तलाक हो जाएगा और उसकी शादी मिहिर से हो सकेगी, यानी सब कुछ सही हो जाएगा। वो शिकायत करती है कि मिहिर उसका साथ देने के बजाय उसे सबके सामने विलन बना रहा है। इधर मिहिर की बेरुखी देखकर नोएना भी अपनी जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है कि अगर मिहिर यही चाहता है तो उसकी इच्छा पूरी होगी। फिर नोएना ऐलान करती है कि अब वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। इतना बोलकर वो गुस्से में ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ नोएना ऊपर अपने कमरे में जाकर रोते हुए बैग पैक करने लगती है। तभी सुच्चू और मिताली उसे रोकने की कोशिश करती है। इधर सुचित्रा समझाती है कि इतना कुछ बनाने, त्याग करने और इंतजार करने के बाद वो ऐसे हार मानकर नहीं जा सकती। इधर मिताली भी उसको रोकती है, जिस पर नोएना फूट फूट कर रोने लगती है और मिताली उसको संभालती हुई नजर आती है। तभी इधर सुच्चू को अपनी बहन नोएना की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो नीचे आकर मिहिर से सीधे सवाल करती है कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो कहती है कि नोएना सच में घर छोड़कर जा रही है और वो भी अकेली। क्या मिहिर उसको रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा? तो मिहिर बहुत ही रूखेपन से जवाब देता है। वो कहता है कि नोएना उससे मिलने से पहले भी अकेली ही थी। अगर वो जा रही है तो ये उसकी अपनी गलती की वजह से है और अपनी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है, कोई और नहीं। मिहिर साफ कर देता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सुचित्रा याद दिलाती है मिहिर को कि नोएना बिना किसी कानूनी रिश्ते और औहदे के सिर्फ मिहिर के प्यार के लिए यहाँ रुकी रही। वो खुलासा करती है कि नोएना यहाँ से घर नहीं जाएगी, बल्कि किसी ब्रिज पर जाकर अपनी जान दे देगी। सुचित्रा बताती है कि नोएना पहले भी 2 बार ऐसा कर चुकी है और अब 6 साल बाद तो वो बिल्कुल नहीं बचने वाली। फिर सुच्चू मिहिर को कसूरवार ठहराती है कि जब उसका और तुलसी का रिश्ता खत्म हो चुका है तो वो नोएना के साथ ऐसा टॉर्चर क्यों कर रहा है। वो हाथ जोड़कर फिर विनती करती है कि मिहिर नोएना को रोक ले, वरना उसकी मौत का जिम्मेदार वही होगा। तो इधर मिहिर इस भावनात्मक धमकी के आगे पूरी तरह खामोश होता हुआ नजर आता है और इसी तनाव भरे सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के अगले धमाकेदार एपिसोड का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।